अपने बारे में बताइए कि जवानी में आपका स्वभाव कैसा था। जवानी ऐसे बचपन की तरह ही, जैसे जैसे बचपन में रह के सच्ची पक्की बातें करनी, किसी से हेरा फेरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, किसी को दगा नहीं देना। तो ये जो शुरू से हमारे ब्लड के अंदर ये चीज़ थी, तो वही लास्ट मोमेंट तक वही रही कि हमें ऐसी ज़िंदगी जीनी है कि हम किसी को धोखा ना दें, किसी के साथ कोई बुरा ना करें। तो ये शुरू से हमारे विचार रहे, क्योंकि हमें माँ बाप से यही शिक्षा मिली। हमारे पिताजी जो थे बहुत सच्चे पक्के आदमी थे, क्योंकि माता जी का देहांत तो बहुत हम छोटे ही थे। हम मुश्किल से 6-7 साल के रहे होंगे जब हमारी माता जी का स्वर्गवास हो गया था। तो उसकी वजह से हम उनके संपर्क में तो ज़्यादा देर तक नहीं रहे, अपने पिताजी ही संपर्क में रहे। तो जैसे वो बोलते थे हम वैसा ही करते थे। तो मम्मी पापा में से किसके सबसे ज़्यादा करीब थे आप? हम सबसे ज़्यादा पिताजी के करीब रहे, इंडी सैन के, क्योंकि माताजी का देहांत जल्दी हो गया था। तो पिताजी के साथ ही बाकी ज़िंदगी उन्हीं के साथ गुजारी। तो उन्हीं के जैसे विचार थे, वही भावना हमारे मन के अंदर रही, वही आपने अपने बच्चों वही हमने आगे बच्चों के लिए भी आगे लिए वही दी कि देखो बेटे, अपनी सिंपल लाइफ रहना, और इसमें बड़े आनंद का अनुभव करेंगे आप, क्योंकि आप किसी के साथ कोई हेरा फेरी नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, ये कुछ भी नहीं, आप गलत नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे मन के अंदर भावना थी। तो बच्चों को भी आगे हमने वही शिक्षा दी कि बेटे तुमने भी आगे ऐसे ही सिंपल रहना है, और किसी के साथ कोई हेरा फेरी या ऐसे बुरे काम नहीं कर रहे हैं। तो वही भावना हम आगे भी बच्चों को यही चाहते हैं कि बच्चे आगे इसी चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि अब आने वाले समय में ये बातें बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि हर कोई चाहता कि मैं एक ही ओवरनाटी जो है वो मिलीनियर हो जाऊं, तो उससे वो गलत टैक्टिक्स एडॉप्ट करता है। तो हम तो उन बच्चों को भी यही शिक्षा देना चाहेंगे कि वो भी अपनी सिंपल लाइफ रखें, ताकि ज़िंदगी में वो आनंदित रहें। अगला मेरा सवाल ये है कि जब कोई काम आपके पिताजी या मम्मी के द्वारा आपको दिया जाता था, ठीक है, तो जब आप उसको पूरा कर लेते थे उनके दिए हुए, हाँ, तो कैसा महसूस करते? तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती थी कि भी देखो उन्होंने ही मुझे ये काम सौंपा था, और मैंने ये अकॉर्डिंगली उनकी इच्छा के मुताबिक वो पूरा कर दिया। तो मन को बड़ी शांति मिलती थी, ऐसा फील करते थे कि भी हमने सब चीज़ पा लिया। अधूरा रह जाता था, फिर कैसा महसूस करते थे? तो उसे हंसी मजाक के साथ पूरा करना चाहते थे, और हमने उसके पर, क्योंकि ज़िंदगी में यही एम रहा कि हमेशा हम हंसते रहें, जो भी काम करें हम हंसते हंसते, रोते हुए नहीं। रोते भी तो शक्लें भी हम देखना ही चाहते हैं। अपने माइंड में टेंशन ना रखें, जो भी काम करें इजी स्वभाव से करें, क्योंकि ऐसा करने से जो भी हम काम करेंगे तो उसमें हमारा मन लगेगा। किसी काम को करते हुए जब आपको परेशानी होती थी, तो आप किसी से सलाह तो लिया करते होंगे, तो वो हाँ, क्यों लेते थे सलाह?
तो जैसे वो किसी से इसलिए सलाह लेते थे कि भाई अब ये शायद ये कोई मुझे नई चीज़ बताएगा, तो जैसे हम उनसे बात करते थे तो अगर कोई नई चीज़ उन्होंने बताया तो हम उसको अडॉप्ट करते थे और आगे उसको सर्कुलेट करते थे, और उन बच्चों से भी आगे हमारी यही गुजारिश है कि भी वो भी इस बात को, क्योंकि अच्छी चीज़ किसी से भी अडॉप्ट करना तो अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई छोटा बच्चा भी हमें कोई अच्छी शिक्षा देता है तो हमें उसको बुरे भावना से नहीं, अच्छी भावना से समझना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बच्चा है, ये तो छोटा है, हम इसकी बात क्यों माने, ऐसा नहीं। उसकी बात अगर वो आपको अपील करती है, अच्छी लगती है और वो टू दी पॉइंट है और अच्छी बात है, तो आपको उसको ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। ज़िंदगी में बातें जब घटना घटती है तो किसी दूसरे की सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कोई हेठी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है, उसमें आदमी कोई छोटा नहीं होगा अगर किसी से कोई सलाह लेता है और उसको ये महसूस होता है कि ये सलाह तो अच्छी है और उसको अडॉप्ट करता है, तो वो ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। आपकी निजी ज़िंदगी, जवानी का दौर, अभी का, आपकी ताकत क्या समझते हैं, आपकी कमज़ोरी क्या है? कमज़ोरी हमारी ये रही कि हम हर किसी बात को बिना सोचे समझे वैसे ही अडॉप्ट कर देते थे कि जो इसने आदमी बोला है भाई ऐसा ही कर लो, तो ये हमारी कमज़ोरी थी। लेकिन हम जब किसी दूसरे से बातों करते थे तो वो बोलता है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और वो बात हमें अपील करती है कि भी हाँ इसने ये बात ठीक बोली, तो हमें ऐसा करना चाहिए था। तो ये तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। किसी की शिक्षा को अगर हम किसी से पूछ के लेते हैं किसी को और वो हमें अपील करती है तो उसको हमें मान लेना चाहिए और दूसरे बच्चों को भी मान लेना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अंकल, आज समाज में लोगों में काफ़ी बदलाव आ गया। हाँ, क्यों, और पहले के समाज में बहुत अंतर आ गया। अंतर इन दी सेंस, पहले सिंप्लिसिटी होती थी, सादगी इतनी थी कि उसमें उस सादगी के अंदर हमें कोई भी किसी काम को करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। आज के काम को हम कर देते हैं लेकिन अंदर से हमारा दिल बोलते हैं कि हमने ये कर तो दिया लेकिन ये ठीक नहीं की। ये ऐसी हमारी अब भावना आती है कि भी नहीं, जो हम पहले जिस वातावरण में रहे अगर उसी हिसाब से इस काम को करते तो ये काम ज़्यादा अच्छा रहता। तो आज के समय में भी देखो, पहनना, कपड़े पहनना, खाना खाना, दूसरों को देखने का नज़रिया, उनसे बात करने का जो नज़रिया, काफ़ी कुछ बदल गया। काफ़ी कुछ बदल गया। उसको कैसा देखते हैं आप इस पे? हाँ, नहीं, हमें जो पहला जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो हमें पहले वाला वो वातावरण था या माहौल था वो हमें अच्छा लगता था और वाकई ही वो अच्छा था। अच्छा लगने का नहीं मतलब अच्छा है वो, क्योंकि उसके अंदर सिंप्लिसिटी थी, सादगी थी, उस काम को करने में भी आनंद आता था, हमारा मन भी बड़ा प्रसन्न होता था, हम उस काम को बड़े जी जान से करते थे। अब वो जो काम करते हैं वो जी जान से नहीं है, अब तो ये है कि दिखावे के लिए है कि वो जो आजकल की जो जनरेशन है वो यही कहते हैं कि बस हमें बस इस चीज़ की प्राप्ति हो जाए बाय हुक और बाय क्रूक, जैसे किसी भी वे से हमने तो ये प्राप्त करना है और वो रास्ता ठीक है या गलत है, तो वो जो चीज़ है वो हमें अब पसंद नहीं है। इसलिए हमें पहले की बात है वो पसंद ज़्यादा है कि क्योंकि उसमें सच्चे पक्के आदमी थे और सच्ची पक्की बातें होती थी और उसके अंदर बड़ी गहराई थी, उसके बात के अंदर जान बड़ी थी, क्योंकि जो सच्चाई है ना उसको सच हमेशा सच ही रहेगा। झूठ वाला
कितनी भी कोशिश करे लेकिन उसका झूठ पता लग ही जाता है सूनर और लेटर। और जो सच्चा पक्का आदमी है तो वो कभी नहीं पकड़ में आता था। तो ऐसा कोई दौर आपको अपनी जवानी का याद आता है वाक्य अभी तक, जिसको याद करके आप मुस्कुराते हैं अपने आप ही अंदर? हमारा एक कीमैन होता था, तो उसने उससे मिली कि उसने अपनी पहाड़ी भाषा में एक ऐसी कविता बना दी तो जो मुझे बहुत अच्छी लगी। कि भाई मैंने सोचा कि जब ये ऐसे काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे भी उससे प्रेरणा मिली कि भाई लो भी मैं भी एक कविता लिखता हूँ। तो उसके बेस पर मैंने हमारे जो स्टाफ के मेंबर्स थे उन सब के ऊपर एक कविता घड़ दी। और कविता कैसे घड़ी कि हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारे बॉस होते थे मोदगिल साहब, कि माय डियर मोदगिल, नॉट वेरी बैड, देन वाई आर यू सैड, माय डियर कंवर साहब, यू आर वेरी वीक इन हिसाब, बट पीपल सेज यू आर लाजवाब हैं। तो एक हमारे भाई होते थे हरदयाल, कि माय डियर हरदयाल, खिंड गई मारी दाल, तबे पड़ने काल, किसी बोलो तू बोली, माय डियर कोहली, जो हमारी बड़ी बड़ी बहू उनकी कास्ट है वो कोहली, तो वो उनके ऊपर भी हमने लिए हैं। तो माय डियर कोहली, अच्छा तारे बक्टीरा माल मार गोली, दंतेनिया का किया पहाड़ी भाषा में भाई उसने क्या दंतेनिया का किया, एतियोस हमारे मियाँ, वो हमारे कैशियर होते थे, एतियोस हमारे मियाँ इनारा कैश कुड़िया नहीं आ भाई कौन ले गया। ओ ही इज मिस्टर रास, चुगवा हमारी बक्टीरा घास, किशा होना पास, इसने गले दे फास, और कहते थैंक यू हैं। फिर एक हमारे लाइब्रेरी, अब अभी तक वो जिंदा हैं, 100 को टच करने वाले हैं, वो लाइब्रेरियन होते थे। माय डियर लक्ष्मी दत्त, बता फटाफट, तेरी लाइब्रेरी में वेरी फ्यू बुक एंड यू विल सर्टनली वीप व्हेन फंसेगा हुक। अब बचे हुए स्टॉक को भी परे फूक, सो दैट मिट जाए तेरा दुख है। तो ऐसी कविता हमें उससे प्रेरणा मिली, जो हमारा वो एक सबॉर्डिनेट था, कीमैन था, कि जब वो बना सकता तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो ऐसी बातें सोचते हुए हमने ये कविता पूरे स्टाफ कर बना दी थी। अच्छा अंकल, आखिरी सवाल है, अपनी वही धर्मपत्नी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी धर्मपत्नी हमारा कहना बहुत मानती थी और हर तरीके से हमें खुश रखना चाहती थी, और खुश रखा चाहती थी नहीं कि लेकिन क्योंकि मतलब हमारे हिसाब से भाई जल्दी उन्होंने इस संसार से विदाई ले ली, तो अगर वो और रहती तो हमारी ज़िंदगी और अच्छी होती। तो उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उन्होंने देखो 5 बच्चे होते हुए कभी किसी के बारे में कोई शिकायत नहीं आने दी, और हर तरीके से बच्चों को भी खुश रखा। हम भी बहुत खुश थे, क्योंकि हम जो कुछ भी कहते थे भाई ये चीज़ हमें खानी है तो हमें वो मिल जाती थी, तो इसलिए हम उनसे बहुत खुश थे। हाँ।